प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे नवनिर्मित YouTube चैनल एस्ट्रोकॉम में आपका स्वागत है। इस पर मैंने पहले अभी कुछ वीडियो बनाए हैं और अपनी पिछली वीडियो में मैंने वृषभ राशि के गुण, स्वभाव एवं कारकत्व की चर्चा की थी। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम मिथुन राशि का गुण, स्वभाव एवं कारकत्व की चर्चा करेंगे। मित्रों, यहाँ यह बताना बहुत आवश्यक है कि कुंडली विश्लेषण करने के लिए हमें सभी 12 राशि के गुण, स्वभाव, कारकत्व को गहराई से समझना चाहिए। हमें सभी ग्रहों के गुण, स्वभाव, कारकत्व, विशेषताओं को समझना चाहिए। हमें 2700 नक्षत्र को समझना चाहिए और फिर उनके बीच जो आपस में संचार होता है, जो समन्वय होता है, जो दृष्टि संबंध बनते हैं, उसको समझकर ही हम कोई विश्लेषण सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पूर्व में बताया था कि ग्रहों के बीच संचार होता है जिसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं, या दो नक्षत्र आपस में मिलते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो उनके बीच एक उसका प्रभाव पड़ता है सामाजिक जीवन पर। और इसके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है और वैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन खगोल शास्त्र में किया जाता है। तो आइए मैं विषय पर आता हूं कि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध संचार के कारक होते हैं। मिथुन राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि केवल राशि के अनुसार विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि राशि के प्रायः 9 चरण होते हैं, जिसमें 2.5 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र आते हैं और सभी नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव, कारकत्व और विशेषताएं होती हैं। जैसे मिथुन राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। यदि एक व्यक्ति का मिथुन राशि है परंतु वो मृगशिरा नक्षत्र का है, और बाई का भी मिथुन राशि है परंतु वो आद्रा नक्षत्र का है, और जेड का भी मिथुन राशि है परंतु वो पुनर्वसु नक्षत्र का है, तो इन तीनों के स्वभाव में अंतर देखा जाएगा। यहाँ तक कि मृगशिरा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के स्वभाव में भी अंतर देखा जाएगा। आद्रा के 4 चरण के व्यक्तित्व, कृतित्व, कारकत्व, गुण, स्वभाव में अंतर देखा जाएगा। और उसी तरह पुनर्वसु के भी सभी चरणों के स्वभाव में अंतर देखा जाएगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण यानी कि तृतीय चरण और चतुर्थ चरण आते हैं। आद्रा के 4 चरण यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आते हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण आते हैं। जब मृगशिरा नक्षत्र की बात की जाती है तो उसमें मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, तो उन पर ऐसे व्यक्तित्व पर बुध का और मंगल का दोनों का स्वभाव होता है। उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी लेकिन प्रखर होगी, मंगल की तरह तेज होगी। वो बहुत मंगल की तरह मेहनती भी होगा और बहुत अच्छा संचारक और मधुर भाषी और तीव्र दोनों के गुण उसमें देखे जाएंगे। आद्रा नक्षत्र में राहु के गुण देखने को मिलेगा, तो उसमें तीनों में बुध के गुण तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आद्रा में राहु भी एक बहुत ही मिस्ट्रियस प्लैनेट है, बहुत ही अटैचमेंट का कारक है और कई बार बहुत जबरदस्त सफलता दिलाना। राहु भी संचार और जन संचार का कारक है। और पुनर्वसु नक्षत्र के लोग कई बार अपना घर उनका बिखर भी जाता है तो उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं, या नौकरी उनकी छूट जाती है, टूट जाती है, तो पुनर्वस जाते हैं फिर से उसको प्राप्त करके, या फिर से कोई दूसरा व्यापार करके, या व्यापार भी उनका टूट जाता है तो पुनर्वसु मतलब फिर से बसने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि एक वायु तत्वीय राशि है। यह द्वि स्वभाव राशि है। इसमें स्त्री के भी गुण देखने को मिलेंगे और पुरुष के भी गुण देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि एक चर राशि भी है और एक स्थिर राशि भी है, यानी कि मिथुन राशि के लोग
काफी ट्रैवल भी पसंद करते हैं और कभी कभी जब उनका मन करता है तो कहीं नहीं जाना चाहते, एक जगह स्थिर रहना, ये दोनों गुण देखा जाता है। जबकि कर्क में ऐसा नहीं है, तुला में ऐसा नहीं है। तुला वाले हमेशा घूमना पसंद करते हैं, कर्क वाले हमेशा घूमना पसंद करते हैं, लेकिन मिथुन में दोनों स्वभाव देखा जाता है। मिथुन की दिशा पश्चिम होती है, यानी कि पश्चिम दिशा में इनको ज्यादा, इनका व्यक्तित्व में निखार आता है और इनका भाग्येश भी पश्चिम दिशा में, क्योंकि शनि है उसकी भी दिशा पश्चिम है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई ये नहीं है कि पश्चिम ही दिशा है। कुंडली में ग्रहों की और नक्षत्रों की और राशियों की स्थिति के अनुसार कई बार उसका कर्मेश किसी और दिशा में सफलता दिला सकता है। तो कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण के बाद ही दिशा पर हम पूर्ण रूपेण विचार कर सकते हैं। लेकिन एक प्रथम दृष्टांत कहा जा सकता है कि मिथुन के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां उसका भाग्योदय भी हो सकता है। मिथुन का स्वामी बुध जो होता है वो 21 से 30 डिग्री तक मिथुन राशि में स्वराशिस्थ होता है बुध, जबकि बुध कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च का होता है और 15 से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोणगत होता है, जबकि बुध मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है। तो खैर मैं यहाँ पर कन्या और मिथुन में भी कुछ मिलते जुलते गुण होते हैं, क्योंकि दोनों के स्वामी बुध ही होते हैं। दोस्तों मिथुन राशि के लोगों की वाणी मधुर होती है यदि, और वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे संचारक होते हैं, लिखित संचार में भी अच्छे होते हैं और मौखिक संचार में भी अच्छे होते हैं। और बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, पिच, उनकी आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, जब वो बोलते हैं तो उनके पास ज्ञान कम भी होते, इतना अच्छा बोलते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो और वो अच्छे संचारक होते हैं, अच्छे गणितज्ञ होते हैं, उनकी गणना बहुत अच्छी होती है। संगणक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी वो बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि पहले इंजीनियरिंग के लिए मंगल को कारक माना जाता था, लेकिन वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे संगणना का जहां सवाल है तो वहां पर बुध को भी अच्छा माना जाता है। वे अच्छे ज्योतिष और गुण विद्या के ज्ञाता भी होते हैं बुध वाले। अंकेक्षण यानी अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। व्यापार में, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर देखिएगा मिथुन राशि या मिथुन लग्न के होते हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं। किसी प्रॉपर्टी का इतना अच्छा प्रचार करेंगे जैसे लगेगा कि आप स्वर्ग में चले गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कई बार भिन्न भी होती है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत मिथुन राशि के बारे में सामान्य बात है। हमने मिथुन के अलग अलग नक्षत्रों और उनके अलग अलग चरणों में भी अंतर बताया ताकि हम अधिक सटीक विश्लेषण कर सकें। तो दोस्तों यहाँ तक आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप बेहिचक, निसंकोच अपने सवाल रख सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार।